Hello everyone, welcome to Exambis. My name is Kailash Tiwari, ex-CFO Union Bank of India. मैं आपका स्वागत करता हूँ एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। दोस्तों एग्जाम बैंक से रिलेटेड काफी सारी क्वेरी आ रही है। कई स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर बैंक पीओ, क्योंकि हम आईबीपीएस पीओ का फॉर्म फिल करते हैं, एसबीआई पीओ का एग्जामिनेशन देना है, आईबीपीएस पीओ का आने वाला आरबीआई पीओ का दिया है। अब ऐसे में एग्जिम बैंक दें कि ना दें और एग्जिम बैंक कैसे बेटर है, तो मैं कुछ कुछ चीजें आपको बताने वाला हूँ कि एग्जिम बैंक कैसे बेटर है बैंक पीओ से। एक चीज तो पता ही है कि एग्जिम बैंक अपने आप में ही एक सेपरेट बैंक है, जबकि बैंक पीओ या फिर आप आईबीपीएस देंगे तो आप किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में जा सकते हैं, एसबीआई पीओ देंगे तो आप एसबीआई में जाएंगे। बट इंडिया एग्जिम बैंक जो है ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अनलाइक बैंक जहाँ पे काम क्या होता है, पैसे का लेन देन मेजरली हम ये ऐसे देखते हैं उसको, या फिर लोन देना या फिर लोन को वापस लेना, रिकवरी है ना, ये मेजर काम होते हैं बैंक्स में। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सारे काम नहीं, यहाँ पे कोई कैश का लेन देन नहीं है, कोई पासबुक प्रिंट नहीं होनी, तो अपने आप में ये तो स्पेशल बैंक है ही। अभी कैसे बेटर है बैंक पीओ से, किसी भी एस्पिरेंट के लिए ये समझना है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है आपको ये समझना है कि एग्जिम बैंक है क्या। तो एग्जिम बैंक फर्स्ट ऑफ ऑल 100% ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, 100%, है ना। देन 40+ ईयर का उसका एक्सपीरियंस है, पॉलिसी बैंक है बेसिकली। अगर आप देखेंगे तो ये किस चीज के लिए है, बेसिकली पॉलिसी मेकिंग में, और खास करके इसके लिए एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट के लिए, या जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे मिशन में भी आप देखिए, फैसिलिटेट इंडियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्ट पार्टनर कंट्रीज डेवलपमेंट प्रायोरिटीज एज अ फाइनेंशियली सोशली एंड एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल सिचुएशन। सो मिशन से भी काफी सिंपल क्लियर है कि काम क्या है। देन इसके अलावा अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट में भी, अगर आप देखेंगे तो इनकी प्रोडक्ट क्या है, जो किसकी नीड्स होती है, एक्सपोर्टर की नीड्स होती है। सो आर प्रोडक्ट्स हेल्प देम टू एक्सपेंड देयर बाउंड्रीज। किसको एक्सपेंड करनी बाउंड्रीज, एक्सपोर्टर को। तो जो एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अर्निंग जो हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड कहाँ से होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से। एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए तब हमको बेनिफिट होगा हमारा। वैसे ही आप सभी को पता होगा कि अगर हम इकोनॉमिक कंडीशन में बात करेंगे तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है ना। हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। वहीं चाइना को आप देखेंगे तो चाइना ट्रेड सरप्लस है, वो एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है। तो ये इम्बैलेंसेस हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ओवरऑल ट्रेड इम्बैलेंसेस हैं, जो काफी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं। तो वहां पे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अगर आप जॉब करते हैं तो आप एक डिफरेंस क्रिएट कर पाते हैं, या ऐसा लगता है कि आपके यहाँ पे होने से बहुत बड़ा चेंज आता है। ओके, सर्विसेज आप देख सकते हैं, हु आर वी में यहाँ पे मेंशन है, स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप ये सारी चीजें देखिए, समझिए, वेबसाइट आप देख सकते हैं, तो उससे आपको एग्जाम बैंक के बारे में पता चल जाएगा। और अगर हम अपनी लाइफ में कोई मिशन लेके चलते हैं तो डेफिनेटली वो एक ये जरूर फुलफिल करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैसे बेटर है बैंक पीओ से। सबसे पहली बात तो अपॉर्चुनिटी अभी है। अभी कोई भी बैंक पीओ का नोटिफिकेशन अभी आउट नहीं है, या तो फॉर्म फिल हो चुके हैं या फिर आगे आएंगे। ये अभी ऐसा है जो जिसका रिक्रूटमेंट आया है। वैकेंसीज कम है क्योंकि ये सिंगल बैंक है और वो भी स्पेशलाइज्ड बैंक है। तो 50 वैकेंसीज है, जिसमें की बैंकिंग ऑपरेशन की है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 22 वैकेंसीज है। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो है अक्टूबर 7, और उसका एग्जामिनेशन भी अक्टूबर 2024 में ही लगभग होना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बैंक पीओ आएगा या कभी, मतलब वो बात की बात है, ये ऐसा है जिसमें आप आज से ही काम कर सकते हैं। सेकंड चीज है एलिजिबिलिटी। तो देखिए दोस्तों, जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, सो वो भी अपने आप में स्पेशल है। स्पेशल क्यों, क्योंकि जब हम बैंक पीओ की बात करते हैं या कई सारे ऐसे एग्जामिनेशंस की बात करते हैं, इवन जो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है उसमें, जैसे अगर हम नाबार्ड में देखें तो वहां पे क्या है, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, है ना। एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, तो एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, वहां पे कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे वही अप्लाई कर सकता है जिसके पास ये स्पेशल क्वालिफिकेशन है। अब देखिए, अगर आपके पास ये स्पेशल क्वालिफिकेशन है तो यू कैन फील स्पेशल। व्हाई, बिकॉज ये बच्चे कम ही होंगे ना, सब तो नहीं होंगे। तो ग्रेजुएशन तो होना है एटलीस्ट 3 ईयर का, देन पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए या फिर पीजीडीबीएम एमएमएस या फिर सीए। और अगर आप फाइनल अपीयरिंग ईयर में भी हैं तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। तो अपने आप में ये स्पेशल है। तो आप देखिए कि कैसे बेटर, मतलब आप कंपटीशन की बात अगर हम करें कैसे बेटर है में, कंपटीशन यहाँ पे ऑलरेडी कम है, कंपटीशन इज ऑलरेडी लो। सो ये एक बड़ा बेनिफिट आपके पास है। देन सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर हम बात करते हैं, तो सैलरी एंड अलाउंसेस में अगर हम बात करें तो 48,480 वाला यहाँ पे बेसिक पे है, 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग। लास्ट नोटिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो उसमें मेंशन किया था, वहां पे 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग मेंशन की थी सैलरी, और 36,000 बेसिक पे के अकॉर्डिंग, और उन्होंने मेंशन किया था 17 लाख। इस बार अभी पूरा मेंशन नहीं किया है,
बट इफ यू विल सी इट विल बी मोर देन 20 लाख रुपीज। ओके, सो ये 20 लाख से ऊपर आपकी सैलरी होने वाली है बैंकिंग से बेनिफिट। सो ये दोनों चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ये समझिए, पहले तो कंपटीशन, सबसे बड़ा डर हमें कंपटीशन लगता है। किसी स्टूडेंट ने एमबीए किया, सीए किया, अब वो अपने आप को फील करता है यार कि मैं इस रेस में तो नहीं दौड़ पाऊंगा जो आईबीपीएस पीओ की या फिर एसबीआई पीओ या फिर एसएससी वाली है ना। तो ऐसे में ये अपॉर्चुनिटी वो है जो आपको स्पेशल फील कराती है, या फिर आपको एक स्पेशल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां पे आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जामिनेशन पैटर्न। एग्जामिनेशन पैटर्न भी यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है। ये बैंक पीओ का एग्जामिनेशन पैटर्न है और ये एग्जिम बैंक का एग्जामिनेशन पैटर्न है। अब आप यहाँ पे दोनों में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, मेंस में देखिए क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जी है, और उसके साथ साथ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। ये प्रीलिम्स का पैटर्न है, ये मेंस का पैटर्न है। और उसके साथ साथ ये देखिए एग्जिम बैंक में क्या है, सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज। एक क्वेश्चन आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बाकी 6 क्वेश्चन आएंगे, जो 8 क्वेश्चन होंगे, 6 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। सो ये आप देख सकते हैं 70% इसका वेटेज है, 30% इंटरव्यू का वेटेज है। इंटरव्यू का वेटेज भी काफी ज्यादा है, मतलब आपकी पर्सनैलिटी ज्यादा मैटर करने वाली है। यहाँ पे इंटरव्यू का परसेंटेज 20% है, उससे कम ही होता है, यहाँ पे 30% है। सो ये एग्जामिनेशन पैटर्न भी अपने आप में डिफरेंट है। तो मतलब उन स्टूडेंट ने जिन्होंने एमबी कर लिया है, कर रहे हैं, पीजीडीबी किया, पीजीडीबीएम किया, सीए किया, दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये बैंक से भी अच्छी है। डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट आप आज से ही इसको प्रिपेयर करना शुरू करें, क्योंकि इसमें प्रिपेयर भी वही करना है जो आपका सब्जेक्ट अभी तक रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट एग्जाम बैंक। आप प्रिपेयर कर सकते हैं, आई एग्जाम भी में आपको इसका कोर्स मिल जाएगा। आप प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं, जहां से आपको आइडिया लगेगा कि ये एग्जामिनेशन कैसा होता है, कैसा हो सकता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए यू कैन कनेक्ट अस एनी टाइम। हमने स्टडी प्लान और बाकी सारी चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दी है, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ great day ahead.